वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ टूथ, यानी कि दांत के प्रकार। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। दांत कौन कौन से होते हैं? तो मिल्क टूथ होता है, यानी कि दूध के दांत होता है। और कौन होता है? अस्थाई दांत, यानी कि परमानेंट दांत होता है। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो कितने होते हैं, अस्थाई दांत कितने होते हैं, मिल्क दांत कितने होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और मिल्क दांत कितने प्रकार के होते हैं, अस्थाई दांत कितने प्रकार के होते हैं, ये देखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि क्या दांत का क्या कार्य है, कि दांत की संख्या क्या होती है। जो 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, उसमें कितने कितने दांत होते हैं। और इसके आगे हम लोग ये भी देखेंगे क्या दांत जो हम लोग सेव खाते हैं तो किस दांत से खाते हैं, या गन्ने खाते हैं तो किस दांत से खाते हैं। क्या दांत किस चीज़ के बने होते हैं। कोई कहता है हड्डी के बने होते हैं, कोई कहता है कैल्शियम के बने होते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो हम ही सीधी भाषा में, यानी कि ठेठ भाषा में जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ की चीज़ के बनल होता है, वो दांत की चीज़ के बनल होता है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किस पे चलते हैं, तो मिल्क टूथ पे चलते हैं, यानी कि दूध के दांत पे चलते हैं। तो दूध की दांत की संख्या क्या होती है, तो 20 होती है। समझ में आ रहा होगा ना। दूध की दांत की संख्या क्या है, तो 20 होता है। दूध की दांत की संख्या कितना होता है, 20 होता है। यानी 10 दांत क्या होता है, ऊपर होता है, और 10 दांत कहाँ होता है, नीचे होता है। यानी कि 10 दांत ऊपर के जबड़े में होते हैं और 10 दांत नीचे के जबड़े में होते हैं। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ टूथ, यानी कि टाइप कितने प्रकार के होते हैं। दूध के दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। दूध के दांत कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला क्या होता है, तो कृंतक होता है। दूसरा क्या होता है, भेदक होता है। और तीसरा क्या होता है, चवर्णक होता है ना। ये कहा जाता है। तो कृंतक दांतों की संख्या क्या होती है, तो कृंतक दांत की संख्या वही हो जाएगा, 4 ऊपर 4 नीचे 8 हो जाता है। यानी 4 ऊपर हो जाता है, 4 नीचे। यानी कि सबसे पहला जो दांत आता है कि निकलने का जो पीरियड होता है 6 मंथ से निकलता है। यानी 6 किससे निकलता है, 6 मंथ से निकलता है। और कितने वर्ष में पूरे दांत निकल जाते हैं, तो जो पूर्ण रूप से जो दांत निकल जाते हैं वो 12 वर्ष में पूर्ण दांत निकल जाते हैं। समझ में आ गया होगा ना। यानी 6 वर्ष में 6 महीना से निकलता है और 12 वर्ष में पूरा दांत आ जाता है। सबसे जो पहला दांत जो आता है वो 2 दांत आता है, जबड़े के नीचे के दांत आता है। कहाँ पर के दांत आता है, तो यानी कि जो बच्चे होते हैं ना, 6 महीना जो निकलता है तो 2 दांत निकलता है, नीचे वाले जबड़े से 2 दांत निकलता है। तो कौन सा दांत होता है, कृंतक होता है। और फिर 2 ऊपर निकलता है, इसके बाद जस्ट 2 ऊपर निकलता है, फिर ये 2 नहीं निकलेगा। समझ में आ गया। तो 4 दांत ऊपर हो गया, 4 दांत नीचे हो जाता है, कृंतक होता है। कृंतक होता है, उसके बाद जो निकलता है भेदक निकलता है, उसके बाद क्या निकलता है, चवर्णक निकलता है। तो कुल दांतों की संख्या क्या हो जाती है, तो नीचे हो जाता है कितना दांत, तो नीचे हो जाता है 10 दांत, और ऊपर कितना हो जाता है, 10 दांत हो जाता है। अब कहा जाता है कि टूटते हैं कब से दांत, तो 6 वर्ष से, यानी जो दूध के दांत होते हैं 6 वर्ष से टूटना प्रारंभ होता है। और कहा जाता है, क्या कहा जाता है, 12 वर्ष तक पूर्ण रूप से जो होते हैं दांत टूट कर गिर जाते हैं। और उसके बाद जो स्टार्टिंग होता है, क्या होता है, स्टार्ट होता है परमानेंट दांत, यानी कि स्थायी दांत जो होता है। इसके बाद से स्टार्ट होता है स्थायी दांत के बारे में। तो इससे पहले हम लोग पूरा मिल्क टूथ, या इसी को हम लोग बेबी टूथ कहते हैं ना, यानी कि बच्चे की दांत कहते हैं, या बेबी टूथ या मिल्क टूथ, इसी को हम लोग कहते हैं। और इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि किस चीज़ के बने होते हैं दांत। अगर इसे हम लोग खत्म कर लेते हैं, लास्ट में हम लोग देखेंगे कि किस चीज़ के दांत बने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं परमानेंट टूथ। परमानेंट टूथ की संख्या क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या होती है, 32 होती है परमानेंट, यानी कि नंबर ऑफ कितना नंबर होता है, यानी दांत स्थायी दांत की संख्या क्या होती है। एक वयस्क मनुष्य में स्थायी दांत की संख्या क्या होती है, तो 32 होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि कब होता है, 32 होता है। और इसके साथ साथ ये निकलता है कब से, तो 12 वर्ष से ये निकलना प्रारंभ हो जाता है। यानी कब से निकलना प्रारंभ होता है, तो 12 वर्ष से निकलना प्रारंभ होता है। जब ये टूटता है तो दोबारा निकलता है स्थायी दांत। लेकिन अस्थायी दांत टूटने के बाद इसके बाद दांत निकलने का कोई संभावना नहीं। टाइप, यानी देख लेते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो दांत कितने टाइप के होते हैं, तो 4 टाइप के होते हैं। दांत हम लोग देख लेते हैं कितने टाइप के होते हैं, तो 4 टाइप के दांत होते हैं। तो पहला टाइप क्या है, तो पहला टाइप क्या है, तो कृंतक होता है। पहला टाइप क्या है, कृंतक, इसका कार्य देख लेंगे। और उसके बाद आता है भेदक आता है, इसका कार्य देख लेंगे। उसके बाद आता है अग्र चवर्णक, इसके बाद क्या आता है, चवर्णक आता है। चवर्णक के बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो चवर्णक के बाद क्या होता है, इसके कार्य के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कृंतक दांत की संख्या कितनी होती है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कृंतक दांत की संख्या कितना होता है, तो 8 होता है। कृंतक दांत की संख्या क्या होता है, तो 8 होता है। 4 ऊपर होता है, 4 नीचे होता है। आप हम लोग अब यहाँ पे देख लेते हैं। जबड़ा हो गया, सबसे जो ऊपर वाला दांत होता है वो होता है 4 ऊपर होता है, 4 नीचे होता है। यानी कि जो हमारे फेस है उसके ऊपर वाले दांत होते हैं, 4 दांत होते हैं। 1 दांत हो गया, 2 दांत हो गया, 3 दांत हो गया, 4 दांत होते हैं। ये दांत अमूमन लंबे दांत होते हैं। ये दांत जो होते हैं अमूमन कौन से दांत होते हैं, तो लंबे
दांत होते हैं, 4 दांत होता है। 4 दांत हो गया, ऊपर हो गया 4 दांत, और 4 दांत कहाँ हो गया, नीचे हो गया। इस प्रकार से 8 दांत कृंतक होता है। और ये किस कार्य के लिए है, इसका क्या कार्य है, तो इसका कार्य क्या है, काटता है किसी भी वस्तु या वस्तु को क्या करता है, इसका काम होता है काटने का। अगर हम लोग सेव खाते हैं तो सबसे पहले कहाँ से पकड़ते हैं, यानी कि दांत से पकड़ते हैं। किसी भी सेव को लेते हैं तो आगे वाला जो दांत होता है, अगर आप खाते हैं तो आप एक बार खा के देखिएगा तो 4 दांत का निशान आ जाएगा। अगर सेब आप खाते हैं तो 4 दांत का निशान आता है। इसका कार्य क्या है, कृंतक का कार्य होता है काटने का कार्य होता है ना। इसका कार्य क्या होता है, तो काटने का कार्य होता है। कृंतक का क्या कार्य है, तो काटने का कार्य होता है। अब आता है, इसके बाद आता है क्या, भेदक आता है। तो भेदक का क्या कार्य है, तो भेदक की संख्या क्या होती है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि भेदक की संख्या क्या है, कितना, तो 4 होता है। समझ में आ रहा है ना, भेदक की संख्या क्या होता है, 4 होता है। और ये भी, ये 8 है तो 4 ऊपर हो गया और 4 कितना हो गया, नीचे हो गया। इसमें क्या होता है, 2 ऊपर हो गया और कितना होता है, 2 नीचे हो जाता है। तो कहाँ पे होता है, तो 2 दांत ऊपर होता है, 2 दांत नीचे होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या, चवर्णक के एक दाएं तरफ होता है, एक बाएं तरफ होता है। ये दांत कौन सा दांत हो गया, ये दांत जो होता है, ये दांत आप मान लीजिए कौन सा दांत है, भेदक दांत है। 2 इधर होते हैं और 2 किधर होते हैं, इधर होते हैं। 2 दांत किधर होते हैं, इधर होते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये दांत कौन सा दांत हो गया, भेदक दांत हो गया। भेदक या रत्नक दांत, इसका काम क्या होता है, फाड़ना चीरना होता है। ये दांत अमूमन नुकीले होते हैं और क्या होते हैं, तो कृंतक से बड़े होते हैं, नुकीले होते हैं, कृंतक से बड़े बड़े होते हैं और एक कठोर होते हैं। सबसे दांत में सबसे ज्यादा कठोर कौन सा दांत होता है, तो भेदक या रत्नक दांत होता है। इसका कार्य क्या है, चीरना या फाड़ना होता है। अगर हम किसी भी वस्तु को, अगर चिमकिल ले लीजिए, चिमकिल को फाड़ना होता है तो यहाँ पकड़ते हैं, कौन सा दांत होता है, एक नुकीला दांत है। अगर आप 4 दांत हाथ से डाल लीजिए, उसके बाद दाएं बाएं कर लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा दांत क्या होता है, भेदक या रत्नक होता है। वो थोड़ा थोड़ा नुकीला होता है, जिसे आप लोग मांस खाने के लिए भी उसका प्रयोग करते हैं। यहाँ तक जब हो जाता है तो आगे हम लोग चलते हैं, किस पे चलते हैं, अग्रचवर्णक पे चलते हैं। अग्रचवर्णक की संख्या क्या होती है, इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अग्रचवर्णक की संख्या क्या होती है, तो अग्रचवर्णक की संख्या 8 होती है। यानी कि 4 ऊपर होता है और 4 कहाँ होता है, नीचे होता है। तो 4 ऊपर कहाँ पे होता है, तो 4 ऊपर होता है, यहाँ होता है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 4 ऊपर हो गया, 2 इधर हो गया, कितना होता है, 2। यानी कि भेदक के बाएं ओर 2 होता है और भेदक के दाएं ओर 2 होता है। समझ में आ गया होगा। और ये क्या होते हैं, ये दबे हुए दांत होते हैं और छोटे दांत होते हैं। किससे छोटा होता है, कृंतक और भेदक से क्या होता है, छोटा दांत होता है, थोड़ा चौड़ा दांत होता है। इस प्रकार यहाँ भी 2 दांत हो गया, यहाँ भी 1 दांत हो गया और 1 दांत यहाँ हो गया। यानी कि 2 दांत यहाँ हो गया और 2 दांत यहाँ हो गया। यानी कितना, 4 दांत हो गया। आप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि अर्धचवर्णक किधर होते हैं, तो 2, यानी कि भेदक के बगल में होते हैं। दोनों तरफ भेदक के बगल में 2-2 दांत होते हैं और नीचे भी 2-2 दांत। इस प्रकार 8 दांत किसका हो गया, अग्रचवर्णक हो गया। तो अग्रचवर्णक का कार्य क्या है, तो अग्रचवर्णक का कार्य क्या है, तोड़ना है, किसी भी वस्तु को तोड़ना है और पीसना है। चवर्णक का काम होता है। जैसे कि हम लोग अखरोट लेते हैं तो अखरोट को कहाँ से तोड़ते हैं, यानी कि किसके बगल में होता है, भेदक और रत्नक के जो बगल वाले दांत होते हैं उसी पे रख के, 2 ऊपर होता है 2 नीचे होता है, उसी के बल पे हम लोग तोड़ते हैं। रेवड़ी खाते हैं तो उसी के बल पे तोड़ते हैं। अगर और भी कोई कड़ा सामान यूज़ करते हैं तो वहीं पे रख के उसे हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं और उसी के बाद पीसते हैं। वहीं पे जाके पिसाता है। उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे क्या आता है, अग्रचवर्णक आता है। अग्रचवर्णक की संख्या क्या होती है, तो अग्रचवर्णक की संख्या 12 होती है। अग्रचवर्णक की संख्या 12 होती है। यानी क्या हो गया, 6 ऊपर हो गया और 6 नीचे हो गया। तो 6 ऊपर में क्या होता है, 3 इधर होता है। समझ में आ गया होगा, 3 इधर होता है और 3 किधर होता है, इधर होता है। ये अमूमन छोटे दांत होते हैं और चपटे दांत होते हैं। ये एक मजबूत दांत होते हैं। ये दांत, इसी दांत को, चवर्णक दांत को ही क्या, कौन सा दांत देहाती भाषा में कहा जाता है, अकिल दांत। अकिलिया, नॉर्मल आदमी जो बूढ़ा उड़ा रहेगा कहेगा अकिलिया दत्ता इलो कि नहीं लो, तो कौन सा दांत को कहा जाता है, अकिल दांत। तो चवर्णक दांत को ही कहा जाता है, अकिल दांत कहा जाता है। यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो इसे देख लेते हैं कि इसका कार्य क्या है। चवर्णक का कार्य है, जब हम लोग रोटी खाते हैं तो या तो काटते हैं या डायरेक्ट डाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग 2-3 निवाला चिबाते हैं और उसके बाद जो चौथा 5वां निवाला जो चिबाया जाता है, यानी कि यहीं से दांत, यानी अक्ल दांत से ही चिबाया जाता है। अक्ल दांत या अर्धचवर्णक दांत, ये तो उम्र होने पर ही निकलता है। यानी 30-35 वर्ष होने पर ही चवर्णक दांत निकलना स्टार्ट होता है। और या तो फिर नॉर्मली कहा जाता है कि 20 वर्ष के बाद ही चवर्णक दांत निकलता है। तो उससे पहले हमें अग्रचवर्णक से ही काम चलाना पड़ता है। तो चवर्णक का कार्य क्या होता है, वस्तुओं को
पीसना होता है या मैंजना होता है, कुछ कुचलना होता है, यही सब कहा दीजिए। और इसका हम लोग प्रयोग कहाँ पे करते हैं तो वो भी बता दिए कि चावल को पीसने के लिए, रोटी को कुछ भी खाते हैं उसे पीसने के लिए प्रयोग करते हैं। कृंतक का प्रयोग काटने के लिए किया जाता है, सेव को खाते हैं उसमें किया जाता है, नींबू खाते हैं इसमें किया जाता है, कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी मुरई खाते हैं तो इसी को ही काटते हैं, गाजर खाते हैं तो इसी यानी कृंतक दांत से ही खाते हैं। और भेदक दांत क्या होता है, रत्नक दांत, यानी कि कुतरने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, रत्नक को, या फाड़ने के लिए रत्नक का प्रयोग करते हैं। नहीं आपको समझ में आता है तो सूता लेते हैं ना, मोटा वाला जो सूता होता है, काटने के लिए कौन सा दांत का प्रयोग करते हैं, भेदक या रत्नक का प्रयोग करते हैं। चवर्णक का क्या है काम, तो चवर्णक दांत कितने होते हैं तो 8 होते हैं। इसका काम क्या है, तो इसका काम वही है, क्या है कि इसका काम क्या है, तोड़ना होता है और क्या होता है, पीसना होता है। इसका काम क्या है, तोड़ना और पीसना होता है। तो किसी भी अखरोट को ले लीजिए, कुछ भी एनीथिंग, यानी कि कड़कड़ेवड़ी को ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, अगर आपको तोड़ना है तो इसी दांत का प्रयोग करना पड़ेगा। आप कुछ भी ले लीजिए, अगर तोड़ना है तो किसका प्रयोग करना पड़ेगा, चवर्णक का प्रयोग। यानी कि कड़कड़ेवड़ी होता है तो यहाँ रखते हैं और मारते हैं, कड़ से मारते हैं और 2 फाक हो जाता है। और इसके बाद जितने भी सामान है, यानी कि आप बहुत सारे वस्तुओं को यूज करते हैं, यहाँ तक तो हो गया, अगर चवर्णक हो गया। और इसी से हाँ एक चीज़ और बता देते हैं कि जो हम लोग गन्ने खाते हैं ना, तो गन्ने खाते हैं तो गन्ना को तोड़ने के लिए, अगर गन्ना को हम लोग छील देते हैं, ये गन्ना हो गया, तो दांत से तो पहले छीलते हैं, तो छीलने के लिए भी किसका प्रयोग करना पड़ता है, भेदक या रत्नक का। यानी कि फाड़ने के लिए प्रयोग किसका करते हैं, तो फाड़ने के लिए दांत को, इसका जो छिलका होता है निकालने के प्रयोग भेदक का करते हैं। उसके बाद तोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो चवर्णक का प्रयोग करते हैं। यानी कि हम लोग गन्ना खाते हैं तो 2 दांत का प्रयोग करते हैं। पहला दांत कौन सा हो जाता है, तो भेदक दांत हो जाता है, दूसरा दांत क्या हो जाता है, चवर्णक दांत। अर्ध चवर्णक होता है, अग्र चवर्णक दांत का प्रयोग करते हैं। चवर्णक दांत का प्रयोग पीसने के लिए करते हैं। ये दांत क्या होता है, अमूमन जबड़े के लास्ट में पाए जाते हैं और ये छोटे चपटे होते हैं, चपटे आकार के होते हैं। सबसे चपटा दांत क्या होता है, चवर्णक का ही होता है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो आगे कहा जाता है क्या दांत किस चीज़ के बने होते हैं, तो कहा जाता है एक विशेष प्रकार के, यानी कहा जाता है क्या कहा जाता है, एक विशेष प्रकार के उत्तक के बने होते हैं, जो जिसका घनत्व अलग होता है, जिसका घनत्व अलग होता है और कठोरता अलग प्रकार के उत्तक के बने होते हैं ना, जिसके घनत्व और कठोरता अलग प्रकार के उत्तक के बने होते हैं। तो उत्तक क्या होता है, तो उत्तक होता है कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं ना, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। और उत्तक के समूह को अंग तंत्र कहते हैं, और अंग तंत्र के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। यानी हमारा शरीर किससे बना है, तो उत्तक से बना है। उत्तक के समूह को उत्तक के समूह को होता है अंग तंत्र। तो अंग तंत्र, दांत क्या है, एक अंग तंत्र है, दांत क्या है, एक अंग तंत्र है। तो हम लोग समझ गए हैं कि किस चीज़ का बना है, तो उत्तक का बना हुआ है। और यहाँ पर कहा जाता है कि बहुत लोग कहते हैं क्या हड्डी का बना हुआ, तो बिल्कुल नहीं, उत्तक जो है सो बिल्कुल हड्डी का बना हुआ नहीं है ना, हड्डी का बना हुआ बिल्कुल नहीं है, हड्डी का बना हुआ क्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ना। तो हड्डी का बना हुआ उत्तक बिल्कुल भी नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि ना तो हड्डी का बना हुआ, ना तो राख का बना हुआ, ना तो कैल्शियम का बना हुआ। कहा जाता है कि दांत के ऊपर जो ऊपरी परत होते हैं वो कैल्शियम के जरूर बने हुए थे, लेकिन दांत कैल्शियम का बना हुआ नहीं होता है। वे एक प्रकार के, अलग प्रकार के कठोर और संगठित उत्तक के बने होते हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।